पटेल साहब, इसमें मेन चीज़ हमारी बात, जैसे अब देखिए यहाँ अन्य गांव से भी लोग आए हैं। 2 दिन 3 दिन पहले भी पता था कि विकास एक खेत में चलेगा, हमको भी जानकारी था, तो हमने बताया तो लोग आए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके गांव में आप लोग पैदावार भी लेते हैं। हम 5 मिनट ये सिर्फ बताना चाहेंगे कि अगर गन्ने में पैदावार लेना है, 500 साढ़े 500 तक तो आप ले चुके हैं, 500 साढ़े 500 600 तक भी आप पैदावार ले चुके हैं। अगर खेत में किसान को 600 पैदावार 500 से ऊपर पैदावार लेना है तो बीच में 5 बार जुताई करना पड़ेगा। इस बात को मानते हैं नहीं? क्योंकि जितनी बार आप जुताई करते हैं खरपतवार उतनी ही बार नष्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीन जब आप खोदते हैं तो सॉइल एरेशन, ज़मीन में हवा, क्योंकि जैसे वातावरण में जितने तत्व हैं वातावरण में हैं, आप एक कोई मैं उदाहरण दे दूँ, अगर भट्ठे में कोई ज़मीन से आप मिट्टी निकाल लो और उसका ईंटा बना लो तो उस ज़मीन में 4-6 साल पैदावार आप नहीं ले सकते। क्यों? कि जितनी ज़मीन की जुताई आप कर रहे थे वातावरण से तत्व उतने में फिक्स हो पाया ना। तो जितनी बार आप जुताई करते हैं सॉइल एरेशन, ये जो मिट्टी है सांस लेता है, और जो भी आपके वातावरण में तत्व हैं, आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास देते हैं, सारे तत्व तो वातावरण में ही मौजूद हैं, आगे नाइट्रोजन भी वातावरण में ही है। तो जब ज़मीन की जुताई आप करते हैं तो हवा का संचार होता है, उस हवा में जो एलिमेंट्स हैं उसमें फिक्स होते हैं। तो बार बार जुताई करने से, हमारे यूपी में एक कहावत है कि 13-5 सिंचाई, 13 सिंचाई 5 गोड़ तब देखो गन्ने की पोर, मतलब 5 बार गुड़ाई गन्ने में जरूरी है। तो सिंचाई तो आवश्यकता के अनुसार भी हो जाता है। तो मतलब एक अंदाज लगाया बुजुर्गों ने कि 13 सिंचाई मतलब महीने में कम से कम 1 बार 2 बार कभी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। बरसात में नहीं पड़ता, बरसात को काट दिया उन्होंने, तो बरसात को काट दिया, 4 महीने बरसात, तो उस हिसाब से उन्होंने 13 सिंचाई 5 गोड़ तब देखो गन्ने की पोर। तो इसमें आप जो DAP यूरिया पोटास डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डालना लोग चालू कर दिए हैं, डालते ही हैं, सब कुछ डालेंगे, लेकिन अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे, बीच में आप जुताई नहीं करेंगे तो आप पैदावार नहीं ले सकते हैं। ये आप सब लोग जितने भी लोग हैं सब ये जानते हैं। तो आप इसको खेत को साफ रखिए। अभी देखिए विकास भैया कहिए गन्ना 2 महीने का है, क्यों? अभी बहुत लोगों का गन्ना 60 दिन का है, इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि आपने कोई खरपतवार नहीं दिख रहा है इसमें, आपने मेंटेन किया है, जुताई किया है, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं, गन्ने का पैदावार तो वो उनके यहाँ ये भी लेते हैं ठीक ठाक, इनका भी गन्ना हमने देखा है। हाँ, गन्ने का पैदावार देखिए, अब किसान यहाँ 500 400 500 पैदावार लेने लगा, लेकिन हम चाहते हैं एवरेज पैदावार 400 हो। जैसे 5 एकड़ गन्ना है तो 4-5 20, मतलब ये है कि 2000 कुंटल का पैदावार 5 एकड़ में आए। नहीं, एवरेज मतलब किसी खेत में 600 लिया, किसी में 550 लिया, कोई खराब हो गया तो 300-250 ही आ गया, मान लीजिए 5 साल का खुड़ुआ है, तो एवरेज 400 आना चाहिए। तो बहुत किसान हैं एवरेज 400 ले रहे हैं, लेकिन बहुत किसान 300 भी ले रहे हैं, 350 भी ले रहे हैं। मेन चीज़ एवरेज है। एवरेज और नेट एवरेज 2 चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ वो है। औसत एवरेज होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप लोग ले रहे हैं, लेकिन हर किसान नहीं ले पा रहे हैं। जो खेती को बोझ समझ के करेगा, खेत में जाएगा ही नहीं। आप नहीं, हम तो 450 तक जाता है। 450 भी लेना आसान नहीं है। अगर 500 भी आप ले रहे हैं, लेकिन 600 भी आप ले लेंगे, बस क्या है समय पे काम करिए आप जो है।